वेलकम टू डील डायनामिक 28। आज मैं आप लोगों को जिस ड्रामे का रिव्यू देने जा रही हूँ वो है नूरजहाँ। लेकिन इसका रिव्यू देने से पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो हम लोग चलते हैं अपने रिव्यू की तरफ। हम लोग आज मैं आप लोगों को दूंगी एपिसोड नंबर 28 का रिव्यू, जो कि हम लोग इस फ्राइडे, कमिंग जो फ्राइडे एंड सैटरडे है उसको देख सकेंगे। तो उससे पहले हम लोग प्रीवियस एपिसोड का कुछ रिव्यू कर लेते हैं कि जो नूरजहाँ है वो बेसिकली ड्रामा जो बना है वो एक घर के ना एक एनवायरनमेंट के ऊपर बना है, जिसमें जो सास होती है उसने अपना सारा होल अपने पास रखा होता है और अपनी बहुओं को ना एक तरह से अपना गुलाम बनाया होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होती है अपने बेटों को लेकर कि वो कहीं मुझसे दूर ना हो जाए। तो इसलिए उसने घर का माहौल इस टाइप का रखा होता है कि वो बस अपनी बहुओं के ऊपर जुल्म करती है, मतलब एक टिपिकल सासों की तरह जुल्म करती है। और वो बस ये चाहती है कि उसकी बहुएं बस हर वक्त घर के कामों में बिजी रहें। तो वो तो उसने जैसा चाहा वो चल रहा है, लेकिन अभी उसके जो हालात है ना वो बदल चुके हैं, क्योंकि वो किसी से भी, और बट स्टिल उसके हालात बदल चुके हैं क्योंकि सब ने ना, उसकी बहुओं ने अब उसके खिलाफ बगावत शुरू कर लिया है। जो नूर बानो है तो वो अपने बाबा के बिजनेस को संभाल रही है, तो वो इसलिए शी इज़ रियली बिजी, वो घर में नहीं होती। इसके अलावा जो संबल है उसने भी अपने लिए स्टेप लिया है, वो भी घर छोड़कर जा चुकी है। महा इज़ बिजी विथ हिज चाइल्ड, और सफीना जो है तो वो भी बीमार रहती है। तो इस हालात में जो नूर जहाँ है उसके जो हालात है ना वो बदल चुके हैं, क्योंकि उसकी बहुओं ने अब फाइनली अपने लिए स्टेप लेने शुरू कर दिया है। तो अब इस केस में भी ना वो मतलब उसकी ना थिंकिंग ये बताते हैं कि वो बिल्कुल इस तरह, मतलब अब अभी भी ना वो इस सिचुएशन में है कि वो कहती है नहीं, बस यही सब कुछ करेंगी, मैं कोई उम्मीद नहीं रखूंगी। तो वो अपने बेटों के, जब उसके बेटे आते हैं तो उनके सामने ही जो है तो वो काम करना शुरू कर देती है, लेकिन वो सब कुछ ना उसके अपने ऊपर ही पड़ जाता है। और दूसरी तरफ जो है तो वो सुंबल के जाना उसको बहुत ज़्यादा डिच करता है, क्योंकि उसको एक्चुअली सुंबल से कोई हमदर्दी नहीं होती, लेकिन वो बेसिकली महा को ना इनसिक्योर रखना चाहती है। वो उसको खुला मैदान नहीं दे सकती कि वो मतलब सही से क्योर हो जाए, वो चाहती है कि वो इनसिक्योर है। और दूसरा, इसलिए भी वो चाहती है कि सुंबल वापस आ जाए, क्योंकि वो एक सुंबल ही है ना जो उसकी बातों में, मतलब वो अपने लिए स्टेप नहीं ले सकती उसके आगे, क्योंकि कोई उसको सपोर्ट करने वाला नहीं है। तो उसको पता है कि एक वही है जो मेरी अभी भी गुलाम बन सकती है। तो वो फिर पहले सफ़ीर को कहती है कि तुम जाकर सुम्बुल को लेकर आओ, एंड अगर वो नहीं आती तो तुम उसको डाइवोर्स की धमकी दो। और सफ़ीर भी जो है तो बिल्कुल वैसे ही करता है, वो भी उसको डाइवोर्स की धमकी देता है और ये सब कुछ। और फिर क्योंकि वो सुंबल नूर बानो के घर में रह रही होती है तो वो उसको प्रेशराइज करती है कि तुम उसको बोलो कि वो आए। बट नूर बानो जो है ना उसका करेक्टर एक बहुत अच्छा, एक बहुत स्ट्रॉन्ग करेक्टर बताया है कि वो स्टिल अभी भी मतलब उसके हस्बैंड, उसकी सास के प्रेशराइज करने के बावजूद भी वो अभी भी उसको, सुंबल को सपोर्ट कर रही है कि नहीं, उसकी जिस चीज़ में खुशी है। और वो उसको समझा रही है स्टिल, जब वो घर भी जाती है डाइवोर्स से, हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे आने वाली 28 एपिसोड में, कि वो उसको यही कहती है कि तुम्हारी उस घर में कौन सी अच्छी ज़िंदगी थी, तुम वहीं वहाँ पर भी तो एक बेवा वाली ज़िंदगी गुजार रही थी। तो जब सब नूरजहाँ के जो स्टेप्स हैं ना वो काम नहीं आते, न नूर बानो कुछ करती है, न सफ़ीर से कुछ हो पाता है, तो वो आखिरकार फिर खुद उसको लेने के लिए जाती है। लेकिन इस बार जो सुंबल है तो वो वाली सुंबल नहीं रही, वो अपने लिए उसने स्टेप ले लिया है, उसने मूव ऑन कर लिया है। तो वो बिना नूरजहाँ को आगे से कहती है कि आपको मुझसे हमदर्दी कहाँ से हो गई। यानी हम लोग देखेंगे कि आने वाली एपिसोड्स में जो ड्रामा है ये और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जाएगा। और इसमें ना एक मैसेज है, अगर कोई समझे तो। लेकिन हम देखेंगे कि नूर जहाँ जो है तो वो उसके हालात मज़ीद ख़राब होते जाएंगे, फिर एंड में वो खुद ही इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगी कि उसने जो कुछ किया वो गलत किया। तो आने वाली एपिसोड्स रिव्यू देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।